तो देखिए आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है और जिनका एडमिशन हो चुका है और जिनको ये प्रॉब्लम आ चुकी है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है आपको फ्यूचर में ना हो, इसलिए मैं पहले इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा हूँ और ये प्रॉब्लम क्यों आती है इसको लेकर ही मैं आज डिस्कस करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। तो देखिए अगर आप एसवाइएल के स्टूडेंट हैं और अगर आपने इसी साल एडमिशन लिया है या आप ओल्ड स्टूडेंट है, आपका एडमिशन पिछले साल का है और अगर आप नए स्टूडेंट है तो आपने तो अभी पेपर नहीं दिया, तो आपके तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो पेपर दे चुके हैं आप सभी को पता होगा कि एसवाइएल के अंदर एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, वो है आरए और एबी की प्रॉब्लम। तो बेसिकली आरए और एबी की प्रॉब्लम है क्या? तो एक्चुअली देखिए एबी और आरए का जो प्रॉब्लम है रिजल्ट में तब दिया जाता है जब वो स्टूडेंट पेपर नहीं देता है। तो मान लीजिए आप हो, आपका कोई पेपर है किसी स्पेसिफिक डेट पर, बट वो पेपर आप देने नहीं गए, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपका या तो आरए शो करेगा या एबी शो करेगा। तो वो तो मानते हैं कि हमने पेपर ही नहीं दिया तो हमारा शो करेगा ही, बट ये प्रॉब्लम उनको भी शो हो जाती है जो पेपर देकर आए, बट उनको भी आरए और एबी की प्रॉब्लम आ जाती है। एक्चुअली ये आती क्यों है तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली इसकी जानकारी खुद जो ओएसडी या एग्जामिनेशन जो ओएसडी है उन्होंने ही इसकी जानकारी दी थी। तो ये एक्चुअली इसका आने का जो रीज़न ये रहता है कि मान लीजिए जिस एग्जामिनेशन सेंटर में एसओएल का सेंटर पड़ता है, जैसे रेगुलर कॉलेज में पड़ता है, तो उसी सेंटर में एक्चुअली हर एक क्लास में कुछ रोल नंबर के बच्चों को बिठाया जाता है। मान लीजिए रूम नंबर 101 में मान लीजिए 1 से 40 तक के बच्चों को बिठाया जाएगा और 102 में 40 से आगे तक के बच्चों को बिठाया जाएगा। और कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका जो स्टार्टिंग की जो डिजिट होती है वो सेम होती है, लास्ट की जो 1 से 2 डिजिट होती है वो चेंज होती है। तो एक्चुअली स्टूडेंट करते ये है कि मान लीजिए जो कोई जेन्युइन स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम देने एग्ज़ाम सेंटर गया, बाहर लिस्ट लगी रहती है, लिस्ट में उसने सिर्फ अपना नाम देखा। क्योंकि आप एक्चुअली पता है मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं वीडियो स्टूडेंट की जो उनके जो राय है, उनके जो विचार है उनको लेकर मैंने इस पर एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली स्टूडेंट अपना नाम ज़रूर देखता है। और एक चीज़ और, एक ही नाम के कई सारे स्टूडेंट होते हैं, इस चीज़ को भी आप नोट करना। मान लीजिए आपका नाम दीपक है तो दीपक नाम का आपका दोस्त भी हो सकता है सेम क्लास में, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम रोल नंबर नहीं देखते, हम क्या करते हैं, हम अपना नाम सर्च मारते हैं। मान लीजिए आपका जो जिसमें आपको पेपर देना जिस रूम नंबर में, वो रूम नंबर है 105, उसमें आपका नाम आ रहा है रोल नंबर के साथ, बट आपने क्या करा, आपने अपना नेम देखा और 101 में भी आपका नाम आ रहा है, बट वो आपका नाम सेम हो सकता है, बट जो रोल नंबर होता है ना, रोल नंबर की आखिरी की 1 से 2 डिजिट होती है वो चेंज होती है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो आपका एग्ज़ाम रोल नंबर होता है, जो एसओएल रोल नंबर होता है, जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हो, जब भी आप सेंटर के अंदर जाते हो तो एग्ज़ाम सेंटर से घुसने से पहले आपको अपना नाम के साथ, देखिए नाम तो सबका एक जैसा होता है, कोई रेयर नाम का बहुत अलग ही होते हैं, बट रोल नंबर ज़रूर चेक कर लेना कि हाँ मैं जिस रूम में बैठने जा रहा हूँ क्या वो मेरा ही रूम नंबर है, या पता चला दीपक नाम के तो 6 रूम नंबर में एक ही नाम के स्टूडेंट है, उनका रोल नंबर अलग है। तो मैं एक बार बार चीज़ को कहता हूँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जिनकी आरए और एबी आ रखी है वो वही स्टूडेंट है जो रोल नंबर उनको नहीं पता, बट वो क्या करते हैं नाम के अकॉर्डिंग वो एग्ज़ाम देकर आ जाते हैं। अब देखिए अब होता क्यों है, आरए एबी आता क्या है, इसका ज़रा रीज़न समझना। मान लीजिए आपका 105 रूम में आपको बैठना है, ठीक है, उसमें आपका नेम है प्लस रोल नंबर के साथ, बट आपने क्या किया, आपने 101 रूम नंबर में देखा कि उसमें भी आपका नेम है, बट आपने रोल नंबर चेक नहीं किया क्या ये कितने से कितने रोल नंबर वाले इसमें बैठ रहे हैं। आपने देखा भाई मेरा नाम आ गया, मैं चलता हूँ इस रूम नंबर में। अब आप क्या करते हो, उस रूम नंबर में जाते हो, अब वहाँ पे जिसकी ड्यूटी लगी रहती है, कभी कभार मैं कह सकता हूँ कोई मिस्टेक होती है, क्या होती है वो भी उनसे भी जाँच पड़ताल नहीं हो पाती, तो उनसे क्या होता है वहाँ आप वहाँ बैठ जाते हो और वहाँ पर आप आंसर शीट ले तो, जबकि वहाँ पर आपका रोल नंबर है ही नहीं, ठीक है। आंसर शीट पे अपना रोल नंबर डाल दिया क्योंकि वो रूम नंबर आपका है ही नहीं, और जिस रूम नंबर में आपका एग्ज़ाम होना है वहाँ भी वो आंसर शीट जिसकी ड्यूटी लगी रहती है वो लगा देता है, बट उसमें अब वो एब्सेंट लगा देता है क्योंकि आप तो उसमें उपस्थित नहीं हुए, बट आप आए हो एग्ज़ाम देने पर गलत रूम नंबर में बैठे हो। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब भी रिजल्ट तैयार किया जाता है तो स्टूडेंट का पूरा डेटा के अकॉर्डिंग किया जाता है। जो आपका एग्ज़ाम रोल नंबर है, जो एसओ रोल नंबर है, आप किस रूम नंबर में बैठे थे और कौन से नंबर की आपकी डेस्क थी, क्योंकि देखिए इसमें भी बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से डेस्क पे बैठते हो ना, उसमें भी गलती होती है। हमेशा टीचर से पूछो और एक बार वेरीफाई ज़रूर करो
एग्ज़ाम, अगर आप एग्ज़ाम नए नए देने जा रहे हो कि सर क्या मेरा रोल नंबर इसी में है या नहीं है, क्योंकि आप तो नाम देख कर आ गए, बट आपने ये नहीं देखा कि जो रोल नंबर मेरा मैच हो रहा नहीं हो रहा। पता चला आपके पल्ले वाला जो क्लास है वो आपका है, बट आप यहाँ भी पेपर दे रहे हो, वहाँ भी आंसर शीट आ चुकी, बट वो क्या करेगा टीचर, वो आपकी आंसर शीट में अपसेंट लगा देगा और यहाँ पे आप प्रेजेंट हो। अब होगा क्या, जब भी रिजल्ट बनने प्रोसेस में जाएगा तो वो तो आंसर शीट आपकी अपसेंट हो गई, क्योंकि आपके डेटा के अकॉर्डिंग, एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आप उस रूम नंबर में प्रेजेंट होनी चाहिए, बट आप गलत रूम नंबर में बैठे हुए। तो जिसमें आप नहीं बैठे थे, जिसमें आपको बैठना चाहिए था उसमें तो आप नहीं बैठे, बट आप रॉन्ग रूम नंबर में बैठे हो। ऐसी कंडीशन में आपको अपसेंट और ए बी लगा दिया जाता है, क्योंकि उनको यही लगता है आप इसमें बैठे ही नहीं। बट जहाँ आप बैठ चुके हो वहाँ पे तो आपका रोल नंबर है ही नहीं, बट आपने वहाँ भी आंसर शीट दे के जमा भी कर दिया, चेक किया, चेक तो हो जाएगी, बट वो आंसर शीट आपकी चढ़ेगी नहीं मार्कशीट में। तो जो 90% जो केस है वो इसी वजह से आ रहे हैं। स्टूडेंट करता क्या है, स्टूडेंट अपने नेम को मैच करते हैं, जबकि मैं बार बार कहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम रोल नंबर यूनिक है, आपका एसओ रोल नंबर यूनिक है, एक नाम के कई स्टूडेंट हो सकते हैं। तो हमेशा अपना रोल नंबर चेक कीजिए और एक बार वेरीफाई ज़रूर कीजिए, जब भी आप जिस रूम नंबर में बैठ रहे हो उनके पास लिस्ट होती है, उनसे बोलिए सर क्या मेरा रूम नंबर ये है भी या नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपको बता देंगे किस रूम नंबर में आपको बैठना है। आप जाते हो, हाँ ये मेरा है, मैं बैठ गया क्योंकि मेरा तो यहाँ नाम है। अब जो बच्चा आया हुआ है जिस रूम नंबर में, वो कहीं और बैठ जाए, होता यही है, ठीक है। वो जो सीट होती है जिस रूम नंबर 40 बैठनी चाहिए वो 41 में गिनी जाती है, वो एक सीट होती है वो आपकी एडिशनल जाती है, जिसका कोई अता पता नहीं होता ये सीट आई कहाँ से, क्योंकि जहाँ आपको बैठना होगा वहाँ तो आप अपसेंट हो, पर जहाँ पे आपको नहीं बैठना है वहाँ पे आप प्रेजेंट हो। तो ऐसी कंडीशन में जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वो डेटा को कैलकुलेट करता है और डेटा में ये आता है कि हाँ ये स्टूडेंट नहीं आया इस रूम नंबर में, जबकि आप गए थे क्योंकि आपके पास है। तो ऐसी कंडीशन में आपको आर ए और अपसेंट लगा दी जाती है। आर ए और अपसेंट का मतलब ये है कि हमें इनकी आंसर शीट नहीं मिली, इसी वजह से प्रॉब्लम ये आती है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मैंने तो ये सिंपल आपको बात बता दी। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है, तब दिल्ली विश्वविद्यालय एसओएल जो दिल्ली विश्वविद्यालय की एग्जामिनेशन ब्रांच है, जब नॉर्थ कैंपस आप विजिट करते हो तो तब गेट नंबर 1 पे जब तब आपको बोला जाता है कि आप जिस सेंटर में आपका सेंटर पड़ा था वहाँ से अटेंडेंस शीट लेकर आओ। क्यों? क्योंकि जिस रूम नंबर में आपको बैठना था वहाँ तो आप अपसेंट हो, पर जिस रूम नंबर में आपको नहीं बैठना था वहाँ आप प्रेजेंट हो। तो जब वो अटेंडेंस शीट आप लेकर आते हो और सब सबमिट करते हो, सबमिट करने के कम से कम मैं कहूँगा जब आप सबमिट करते हो, सबमिट करने के बाद जो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो टीचर है वो फिर आपकी सीट को ढूंढवाते हैं, क्योंकि देखिए लाखों स्टूडेंट ने पेपर दिया, वो सीट को ढूंढा जाता है, ढूंढने में काफ़ी समय लग जाता है, 1 महीना भी लग जाएगा, 2 महीना। जब आपका आ जाता है तब डेटा को चढ़ाया जाता है नए सिरे से। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ, आप ग्रेजुएशन का पेपर दे रहे हो, अपने नेम के अकॉर्डिंग मत बैठो, अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग बैठो, क्योंकि एक ही नाम के कई स्टूडेंट हो सकते हैं। अब तो हो गया, सॉल्यूशन एक ही बोला जाता है। फिर आप एग्ज़ाम आपकी जो अटेंडेंस सीट है वो लेकर आओगे, सबमिट कराओगे, प्रूफ दिखाओगे कि मैं सर मैं बैठा था, और एक एप्लीकेशन लिखोगे कि सर मैंने प्रेजेंट है तभी मुझे अपसेंट कर दिया गया। देन जो प्रॉब्लम है फिर उसको सॉल्व होने में उसकी कोई टाइम लिमिट होती नहीं, 1 महीने में भी सॉल्व हो सकती है, 1 हफ्ते में भी और 2 महीने में भी, ठीक है। तो सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से जानकारी दी गई है। इसी वजह से एसओएल की जो है एबी और आरए का प्रॉब्लम आता है, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय रेगुलर का भी चेक करता है। प्रॉब्लम ये होती है रेगुलर का जो होम सेंटर होता है, जबकि आपका सेंटर अलग अलग कॉलेज में डाला जाता है, जहाँ पे हज़ारों बच्चे एक ही नाम के जाते हैं, उनमें 10 से 20 बच्चे तो एक ही नाम के होते हैं, बट जो उनके अलग अलग रूम नंबर होते हैं। आपको अपने रोल नंबर और एसओ रोल नंबर से चेक करना है कि मैं जिस रूम नंबर में जा रहा हूँ क्या वो मेरा ही रूम नंबर है या किसी और का है। पता ना दीपक आप भी और आपका पड़ोसी भी दीपक है, अब वो आपकी जगह बैठ गए, आप उसकी जगह बैठ गए, तो क्या होगा आप खुद सोचिए, तो अपसेंट तो हो नहीं है, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं आपको बार बार बोलता हूँ। और बाकी जिनको भी ये प्रॉब्लम आई है, अगर आपने अटेंडेंस शीट सबमिट कर दी है, बाकी वेट करो, कोई फिक्स डेट नहीं है कब तक ये अपडेट होगा। अपडेट हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो इसका फॉर्म फिल कर दो। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले भी अगर अपडेट हो जाता है तो पेपर मत देना, सोल जाके इसको कटवा लेना, जो भी एडिशनल पेपर की आपने फीस भरी है। बाकी अगर नहीं अपडेट होता फिर आपको इसका दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो बाकी मैं बिल्कुल मानता हूँ कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो जेन्युइन ये भी बोल रहे होंगे नहीं सर मैं बिल्कुल करेक्ट में बैठा था, बट जो दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से जो ऑफिशियल बयान दिया गया वही मैंने आपके सामने बोल दिया कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है, इसी वजह से आती है। बाकी जब भी आप बैठो डबल वेरीफाई करो, टीचर से भी वेरीफाई करो कि सर ये मेरा ही रूम नंबर है या नहीं है, ठीक है। छोटी सी वीडियो थी, नए स्टूडेंट के लिए भी थी, पुराने के लिए स्टूडेंट के लिए भी थी, जो अभी इस साल एग्ज़ाम देने जाएंगे। मैं चाहता हूँ फ्यूचर में किसी को प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और बाकी मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक